अंकित एमएमएच मेरा सेट कर लीजिए। कहाँ ये मैं किधर हूँ भैया, सिरे में थोड़े हूँ। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला आया और आप हजरात के सामने है। जमीयत उलमा उसके अंदर इब्तिदा से मुल्क की आज़ादी के बाद जब से ये केस शुरू हुआ था उसके अंदर कोर्ट की तरफ रुजू करने वाली पहली पार्टी है और हम बराबर मुकदमा लड़ते रहे। हमने बार बार ये बात कही है कि सबूत व शवाहिद और क़ानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसको एहतराम की नज़र से देखेंगे। अब फैसला आया, उस फैसले के इब्तिदाई इससे ये बता रहे हैं कि हक़ की मिल्कियत मुसलमानों का है, इसलिए कि उसकी बुनियाद इस पर है कि आया मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और वो ज़मीन मस्जिद की नहीं थी, या मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और उसका सबूत मैसर नहीं है। अगर ये बात कही जाए कि जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक़ की मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ है, हक़ की मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फैसला किया तो वो फैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती और समझ में ना आने वाली चीज़ है। फिर कानूनी एतबार से फैसले में ये बात कही गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है। तो चूँकि ये एक हमारा कानूनी हक़ है और इसके साथ साथ ये कोई हमारी अना का मसला नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी और मस्जिद का मसला है। इसलिए जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी ने यह तय किया कि हम जहाँ तक जा सकते हैं अपने हक़ के मिल्कियत को हासिल करने के लिए हम वहाँ तक जाएं। ये हमारा इंसानी और शरई हक़ है और फरीज़ा है और क़ानूनी हक़ है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर इस दरवाज़े को खुला रखा है। हमने आज अपना रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया। यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था और हम ये समझते हैं कि जो भी इसका नतीजा होगा वो अपने अंदर खैर रखने वाला होगा। कि आप ज़ाती तौर पर जो है मुखालिफ थे, आप चाहते नहीं थे कि रिव्यू पिटीशन डाला जाए, लेकिन जमीयत की वर्किंग कमेटी के बाद आपने अपनी राय बदली है। ये तो आपकी सुनी हुई बात है। वर्किंग कमेटी की जो राय है वो मुत्तफ़क़ा राय है। ये क़त्ए नज़र इसके कि किसी ने क्या राय दी थी, ये मजलिस की अपनी चीज़ थी, लेकिन अब जो चीज़ वर्किंग कमेटी ने कबूल कर ली वही सबकी राय है। बीजेपी ये कह रही है आपकी रिपिटीशन पर, और एक मरकज़ी वज़ीर का बयान आया है कि आप माहौल ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, अगर माहौल रिव्यू पिटीशन पर ख़राब हो सकता है
تو جو 70 سال تک مقدمہ چلا ہے اس سے تو بہت زیادہ خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو اخوت، ہمدردی اور آپس میں میل ملاپ اور پیار و محبت ہی کے خاطر ہم نے کبھی بھی مسئلے کو سڑکوں پر اتر کر حل نہیں کرنا چاہا ہے۔ ہم کورٹ کے پاس بالکل ابتدا سے گئے ہی اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ یہ ایک قانونی چیز ہے۔ کورٹ کے اندر دو بھائی مقدمہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن کورٹ کے اندر جب لڑ کر باہر آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایسی بھی دنیا میں مثالیں ہیں۔ یہ ہمارا کوئی مقصد قانون نہیں۔ منتری نے کہا ہے، قانون منتری دیش کے روی شنکر پرساد، انہیں کچھ کہنا چاہیں گے پھر آپ؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دیش کا ماحول خراب ہوگا۔ دیش کا ماحول اس سے خراب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ بتائے کہ دیش کا ماحول خراب ہو رہا ہے، خراب ہوگا، اور کوئی ذمہ دار آدمی یہ کہے تو اس سے یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ہاں دیش کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، یہ بات کہہ کر کے خطرہ ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خراب نہیں ہوگا۔ حضرت فیصلے کے پیراگراف نمبر 78 سے 85 تک یہ آیا ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ جو بھی عبادت گاہوں کی حیثیت 1947 تک تھی وہ ویسے ہی برقرار رہے گی، اور اگر اس کے خلاف کوئی بھی کہیں مقدمہ چل رہا ہے وہ خارج کر دیا جائے گا، یہ فیصلے میں۔ دوسری بات، اسی کے پیرا نمبر 79 میں شق نمبر 3 میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد یا کسی بھی عبادت گاہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے متھرا کاشی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ریویو پٹیشن داخل کی جاتی ہے تو ہم متھرا اور کاشی کے لیے یہ مہم چالو کر دیں گے، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی مقدمہ دائر کریں گے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت مساجد کے بارے میں 91 یا 92 میں یہ قانون آیا تھا تو اس وقت ہی بابری مسجد کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ بس باقی مساجد کے لیے یہی صورتحال ہے، لیکن آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس پر غور نہیں کیا کہ اس فیصلے کے اندر جو دروازے کو متھرا اور کاشی کے لیے سن 2010 میں کھولا گیا تھا، اس کے اندر اس دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس فیصلے کا اچھا رخ ہے۔ اس میں کیا وجہ ہوئی کہ اس ریویو پٹیشن جانے میں اتفاق رائے نہیں، یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ جو لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی چیز ہو، کیا چیز ہے کوئی تو پوچھنے سے پتہ چلے گا۔ آل انڈین مسلم لا زمانے کے اندر بھی جب فیصلہ نہیں آیا تھا، میرے پاس ایسے بڑے اچھے سنجیدہ اور بڑے بڑے لوگ لکھنؤ سے آئے اور اسی کمرے میں بیٹھ کر بات ہوئی، جو یہ چاہتے تھے کہ مقدمے کو واپس لے لیا جائے، لیکن ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آج آپ کا یہ فیصلہ قابل اعتنا ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ 70 سال سے ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ نے کبھی آ کر کے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے، کس طرح مقدمات لڑے جا رہے ہیں، کیا نوعیت ہے مقدمات کی۔ آج جب ہم کنارے پر پہنچ گئے اور فیصلہ آنے والا ہے تو آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مقدمات کو واپس لے لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بزور و زبردستی ہم سے ہمارا کوئی مذہبی حق لے لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم براہ راست اپنی مرضی سے مسجد اٹھا کر کے کسی کو دے دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چاہے ہم کوئی مسلمان کو دیں یا کسی غیر مسلم کو دیں، مسجد کا دینا یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ سر، جو اچھا، ابھی چیف جسٹس ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے جو ایودھیا کی بینچ ہیئرنگ تھی، کتنے آپ امید لگاتے ہیں کہ آپ کی جو پٹیشن ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی اور اس کو ایک پیشنٹلی سنا جائے؟ ہاں، دیکھیے، ہم اپنے حق کو استعمال کر رہے ہیں، کل اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو اپیل کر رہے ہیں۔
रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप इस पर गौर फरमा लें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका हक है। सर राजीव कह दिया है कि इसकी पिटीशन का क्या आंसर होना है हमें पता है, लेकिन हमको पता है कि इसका आंसर क्या होना है तो हाँ, उन्हें पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम वकील कौन है इसमें? इसमें बुनियादी वकील एजाज हनीफ हैं, इरशाद हनीफ हैं, एजाज मकबूल, एजाज मकबूल जो हमारे एडवोकेट इन रिकॉर्ड हैं वही हैं। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? हाँ, इसमें उनकी तबीयत खराब है, इस वक्त उन्होंने शायद सर रिव्यू पिटीशन जो तैयार किया गया था वो राजीव धवन ने वो बीमार हैं, उन्होंने अपनी दांत का ऑपरेशन कराया। वॉलंटरीली वो नहीं लड़ना चाह रही है। अभी ये तो बात हो जाएगी क्या होता है। हजरत इसी के साथ श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा इन दोनों मापदंड अपना रही है, क्योंकि पहले कहा था कि फैसला मानेंगे और अब रिव्यू पिटीशन नहीं, हमारी वो बात जो हमने बार बार कही है, हम हाई कोर्ट से यहाँ आए ही थे इस बुनियाद के ऊपर कि हाई कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद के ऊपर था। हम उसी के लिए आए थे कि आस्था की बुनियाद के ऊपर नहीं, फैसला होना चाहिए कानून और सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर। लेकिन हमें इसका अफसोस है कि यहाँ भी कानून और शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर तस्लीम किया गया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, लेकिन जो उसका नतीजा निकलना चाहिए था वो नहीं आ सका। अपील आपकी खारिज होती है, फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? नहीं है हमारा अभी। सर एक सवाल है, आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आप लोग अलग अलग पिटीशन डाल रहे हैं, क्या इत्तेफाक राय है आप लोगों के बीच? ये देखिए, हमारा ये फर्ज है इसलिए कि हम ही पहली पार्टी हैं, हमारे होते हुए किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हम भी दाखिल हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बजाते खुद पार्टी नहीं है, वो तो कुछ और लोग हैं, एक एक आदमी, उन्होंने 3, 4, 5 आदमियों को के केस को खुद ले लिया, वो लड़ रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी नहीं है, जमीयत उलमा पार्टी है, तो जमीयत उलमा पार्टी है तो जमीयत उलमा उसके लिए काम करेगी। अगर आप जो है RSS चीफ मोहन भागवत जिससे आपने मुलाकात की थी, तो तमाम तरह लोग मशवरे भी आप पास आए होंगे कि आप न जाइए या इस तरीके की चीज़ें, क्या वहाँ से भी कुछ आया कि आप न जाइए या कोई बात की थी? कहाँ से? भागवत से? RSS चीफ भागवत जी से कोई ऐसी नहीं, कोई चीज़ बिल्कुल कि उन्होंने मना किया हो कि ना आप ना बात हुई थी आपकी आए इस मसले पर? इस मसले के ऊपर नहीं बात हुई। हमारा और उनका मौजू सिर्फ एक ही था, और वो ये था कि गवर्नमेंट या फिर कपरस्त पार्टियां जो नफ़रत की सियासत फैला रही हैं, इसको ख़त्म करके जो हमारी पुरानी तारीख़ है हज़ारों साल की, उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को मजबूत करना चाहिए। ये हमारा और उनका मौजू, और कोई चीज़। RSS चाहता था कि आप इसको चैलेंज करें? मैं नहीं जानता हूँ या उन्होंने उनकी तरफ से मंशा तो आई होगी? उन्होंने आपसे बात नहीं की इस मौजूद के ऊपर? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। खारिज होने के बाद कोई कदम नहीं उठाएंगे? नहीं, क्या कदम उठाएंगे? मैं आज आपसे कह दूँगा मैं कदम उठाऊंगा, मेरे कदम में ताकत ही न रही तो मैं कैसे उठाऊंगा? तो क्या ये आखिरी कोशिश है? ये आखिरी कोशिश है? अब ये देखिए, ये तो बात की बात है। देखिए, हमारे कुछ कहने से नहीं चलता है, लोगों ने हमारा जो निज़ाम है वो तो एक जमाती निज़ाम है, जो कुछ कहते हैं वो अपनी उस निज़ाम के मातहत कहते हैं। हमारी वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी से बहुत बड़ी हमारी एक जनरल बॉडी है जिसको हम मजलिस मुंतज़िमा कहते हैं। हमारा सारा निज़ाम इन्हीं दो के ऊपर चलता है, सदर तनहा कोई चीज़ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ये तो बात की बात है। आपकी कोशिश सारे मुस्लिम फरीक़ैन को एक जगह लाने की है, वो लोग आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं ये, क्योंकि अब जब फैसला आ चुका तो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाते हैं? मतलब ये है कि वो भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, हम भी तो एक ही जगह तो हम लाना चाहते हैं, एक ही जगह तो है ये बात। अगर वो करते हम न करते तो आप ये कहते कि भाई तुम्हारा इख्तिलाफ क्यों है? हम कह रहे हैं कि हम और वो तो मैं भी उसका मेंबर हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पे भी जल्दी फैसला सुनाने बजाय ये कि क्या कोई ऐसी दरख्वास्त की गई है? आप जल्दी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि आज रात से पहले फैसला दे दे तो भी अपराधी है, हमारे ख्याल है।
क्या अगर आपकी पिटीशन खारिज होती है तो आप क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे उसके बाद? नहीं, हम अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो जो ये फैसला भी हमारी मैंने इस फैसले के बाद हमारा कानून ये है कि हम 15 दिन के फासले से वर्किंग कमेटी को बुला सकते हैं, लेकिन दस्तूर ही में ये है कि अगर इमरजेंसी वर्किंग कमेटी बुलानी तो सिर्फ 3 दिन के वक्फे से भी बुलाया जा सकता है। तो हमने उसको इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर बुलाया था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आना चाहते थे, उनको सीट नहीं मिली, नहीं आ सके, लेकिन जितने लोग आ चुके थे मतलब कोई फैसला ने कहा था शाही इमाम ने कि कभी तनाज़े का खात्मा हुआ है इस फैसले के बाद में, और अगर हम दोबारा से इस पिटीशन में जाते हैं तो एक नया तनाज़ा मुल्क के अंदर खड़ा ये भी एक राय है। वो बड़े मुहतरम आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये उनकी अपनी राय है, ये नहीं है। बहुत हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत से लोगों की ये राय है, लेकिन बहुत से लोगों की ये भी राय है। क्या 1 to 1 करा दें अब आप लोगों को? आजान होने जब तक देखिए